आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत में कहा है कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितनतुल ख़वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। इस हवाले से जफ़र हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जफ़र, क्या डिटेल्स हैं? जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कायदीन से जो बातचीत हुई है उसमें आर्मी चीफ का ये कहना था कि हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है और अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां रहा है। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है और इस वक्त तक ये रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और न ही फितना खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि क्या फसाद फिल अर्ज अल्लाह के नजदीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा कि रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और बिला तासुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ का कहना था कि इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना इससे भी बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि अवाम और फौज के दरमियान एक खास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के जरिए चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तफाक हौसलामंद है मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। जी ठीक। अच्छा जफ़र, हमने देखा कि रिसेंटली भी कुछ ऐसे शवाहिद सामने आए हैं जिनकी बिना पर ये कहा जा रहा है कि वहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है। उन शवाहिद के हवाले से या उसको टैकल करने के हवाले से क्या डिस्कशन हुई? जी, इस हवाले से उन्होंने यही कहा कि अफगानिस्तान से सिर्फ फितना खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है और इस वक्त तक ये इख्तिलाफ रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं कर लेते। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि किसी भी इलाके में कोई अमलदारी नहीं है इनके खिलाफ जो टारगेटेड ऑपरेशन किए जाते हैं जो इनकी मौजूदगी की इत्तला के बुनियाद पर होते हैं। लेकिन इससे ये कहना कि ये फैलाना कि जी उनकी किसी इलाके पर कोई अमलदारी हो गई है, उन्होंने कहा कि इस बारे में किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक गलत तासुर है और इस पर जो है वो यकीन नहीं करना चाहिए। ठीक। और कुरम के हवाले से भी बात हुई? नहीं, कुरम के हवाले से इस हवाले से कुछ बताया नहीं गया ISPR की जानिब से कि ज्यादातर जो गुफ्तगू उनकी रही खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हवाले से और अफगानिस्तान से जो फितना खवारिज के ऑपरेशन है और उस पर जो है वो बातचीत उन्होंने की है और ये कहा कि बिला तफरीक सबको जो है दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। ठीक। अच्छा जफ़र, हम पिक्चर्स में फुटेज में देख तो रहे हैं कि अली बिन गंडापुर तो वहां पर मौजूद हैं। दीगर कौन कौन से सियासी कायदीन थे जो कि इस मीटिंग में मौजूद थे? जी, इसमें इंजीनियर अमीर मुकाम थे, आफ्ताब शेरपाव थे। आफ्ताब शेरपाव के साथ उनके साहबजादे वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और दीगर मकामी कायदीन जो है वो आर्मी चीफ के साथ होने वाली जो ये मुलाकात है इसमें मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी जो है वो इस गुफ्तगू में इस मुलाकात में शरीक थे। ठीक। और खैबर पख्तूनख्वा से जो दहशतगर्दी को किस तरह से टैकल करना है, जो ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है उसी प्रोसेस पर चल रहे हैं या कोई नई स्ट्रेटजीज हैं जो यहाँ पर शेयर की गई हैं या जिन पर बात की गई है? नहीं, नई स्ट्रेटजीज पे बात नहीं की गई, बस वही जो ऑपरेशन है और उस पे उन्होंने आर्मी चीफ ने यही बताया कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, टारगेटेड ऑपरेशंस होते हैं जहां खवारिज की मौजूदगी की इत्तला मिलती है या उनकी जानिब से कोई दरअंदाजी की जब कोशिश की जाती है तो उस मौके पर जो है ना उस हवाले से ये ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक है जफर, बहुत शुक्रिया आपका।